दुनिया की नजरें इंडिया की डिप्लोमेसी पर टिकी हैं। लेट्स डिकोड। आज पार्लियामेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया का स्टैंड क्लियर किया। कहा कि इंडिया का फोकस है पीस, डायलॉग और डी-एस्केलेशन। उन्होंने ये भी कहा कि वायलेंस से सिचुएशन और अनस्टेबल होगी और इस वक्त सबसे जरूरी है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। Integrity of all states in the region be respected. Given the gravity of the situation, the Cabinet Committee of Security (CCS) लेकिन इस क्राइसिस का एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन है जो कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों इंडियन सिटीजन्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स से लेकर हॉस्पिटल्स और बिजनेसेस तक सब में इन्वॉल्व हैं। इंडियन डियास्पोरा वहां की इकोनॉमी का एक मेजर पिलर है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरीज इशू की हैं। जो इंडियंस कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, उन्हें कहा गया है कि अवेलेबल ट्रांसपोर्ट के थ्रू देश वापसी पर कंसिडर करें, इंक्लूडिंग कमर्शियल फ्लाइट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी रिपीटेडली एम्फसाइज कर चुके हैं कि रीजन में डायलॉग और स्टेबिलिटी दोनों की जरूरत है। लेकिन इसी बीच आज पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल डिबेट भी इंटेंस हो गई है। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने ऑपोजिशन पर आरोप लगाया कि वो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस की जगह रकस क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल क्राइसिस के बीच। of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran. इंडिया एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन कर रहा है, डिप्लोमेसी अब्रॉड, डियास्पोरा सेफ्टी और डेमोक्रेसी एट होम। टुडेज क्रॉनिकल का मानना है शायद इसी बैलेंस में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का रियल टेस्ट छुपा है। दीज वर टुडेज क्रॉनिकल्स। कल फिर मिलेंगे नए विकास के नए अर्थ के साथ।